भाई काजीरंगा का ये लास्ट शो है और ऑनेस्टली गाइस ये जगह एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली। वाइल्ड लाइफ हो, रोड्स हो या पूरा एटमॉस्फेयर, भाई सब कुछ अलग ही फील दे रहा था। अब टाइम है यहाँ से आगे बढ़ने का, लेकिन काजीरंगा की ये मेमोरीज डेफिनेटली याद रहेंगी भाई अरुणाचल से पहले ही ना रूट इतना खूबसूरत हो गया था कि बार बार रुकने का मन कर रहा था। बीच बीच में छोटे गांव आ रहे थे और ये देखो पहाड़ों के बीच से बहता हुआ पानी इतना क्लीन और इतना फ्रेश लग रहा था कि बस बैठ के काफ़ी देर तक देखते रहूं। भाई बस ऐसे व्यूज़ ही तो लॉन्ग राइड को स्पेशल बना देते हैं। कभी एक खूबसूरत गांव मिल जाता है, कभी इतनी मस्त नदी, और हर कुछ किलोमीटर बाद नेचर सरप्राइज दे देता है। बीच बीच में छोटे गांव आ रहे थे, सिंपल सी लाइफ, छोटे घर और एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर। सच बोलूं दोस्तों, ऐसे जगहों पे आके सिटी की भागदौड़ भाई बिल्कुल याद नहीं आती। सो हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक नए व्लॉग, एक नई सुबह और एक नए सफ़र में। तो यार आज अपनी गाड़ी जो है वो अरुणाचल प्रदेश की ओर निकल चुकी है और भाई फाइनली आज हम एंटर होंगे अरुणाचल प्रदेश में थ्रू असम। इनका जो बॉर्डर लगता है उनके थ्रू हम एंटर करेंगे। तो यार इसके लिए जब आप अरुणाचल प्रदेश में घूम रहे हो ना, चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो, आपको ILP चाहिए रहता है, जिसको हम कहते हैं इनर लाइन परमिट। अब भाई इनर लाइन परमिट का क्या सीन है ना कि आपको मतलब अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए चाहिए ही चाहिए। और अगर आप इसके ऑनलाइन वेबसाइट पे प्राइजेस चेक करोगे, तो अगर आप इसके ऑनलाइन प्राइजेस चेक करोगे तो आपको 500 रुपये दिखाएगा करीबन 14 डेज़ के लिए, और 300 रुपये दिखाएगा 3 से 4 दिन के लिए। तो इट्स बेटर कि अगर आप सीधा 14 डेज़ का परमिट करवाते हो। अब भाई परमिट के प्राइसेस की बात करें तो करीबन मेरे को ऑनलाइन जो 500 और 300 दिखा रहा था, मैंने उससे हट के जहाँ मेरा होम स्टे था मैंने उनके थ्रू ही परमिट करवाया, एंड गेस व्हाट, मेरे को क्रेजी डील मिला 150 फॉर 14 डेज़ के लिए। और भाई मौसम की बात की जाए तो अभी कुछ समय पहले ही बारिश हो रही थी, इसलिए मैं पूरा रेन कवर से कवर हो रखा था, पर बारिश मेरे फिर भी अंदर चली गई। आप ये समझो मैं 10 बजे का निकला था और अभी 12 बज चुके हैं, तो मैंने 2 घंटे, आप ये समझो कि मैंने 2 घंटे बाहर बिताए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। और अभी जाके तेजपुर साइड मौसम थोड़ा ठीक है, तो मैंने सोचा अपनी जैकेट उतार देता हूँ, अभी थोड़ा प्लेजेंट हो रखा है। और जैसे जैसे हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हाइट में ऊपर जाएंगे, मेरे को लग रहा है मौसम ख़राब मिलेगा और बारिश और बर्फ़ दोनों मिलेंगे। भाई बारिश बस थोड़ी देर की ही केस निकली, मौसम क्लियर हुआ तो मैंने रेन कवर वापस बैग में रख दिया, और उसके बाद तो व्यूज़ और भी मस्त लगने लगे। फ्रेश हवा, चमकती रोड्स और हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। सच में राइड का पूरा मूड सेट हो गया। भाई बॉर्डर पर सब कुछ ही दूर था और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मॉर्निंग राइड कर रहा हूँ। एकदम एग्जैक्ट वैसी फील आ रही थी। एक जगह है भालुकपोंग, जो है वो अपना असम और अरुणाचल का बॉर्डर है। वहाँ पे क्या होता है, परमिट जो होता है वो चेक होता है, और वो करीबन यहाँ से 20 किलोमीटर बचा है मेरा अभी। और एक और सीन ये जो अभी चल रहा है, कोई टाइगर रिजर्व है, तो इससे पहले जो भालुकपोंग है उससे पहले एक टाइगर रिजर्व भी आपका पड़ता है रास्ते में ही। अगर भाई जो टाइगर का शौकीन है उसको देखना हो तो यहाँ पे आ सकता है वो। ये पूरा मेरा आसपास लेफ्ट और राइट जो आप देख रहे हो, ये पूरा जंगल है। गाइस मेरे पीछे आप शॉप देख सकते हो, मैं इस शॉप पे थोड़ा खाना खाने के लिए, रेस्ट करने के लिए रुका था। आगे मतलब बॉर्डर है भालुकपोंग का, और भालुकपोंग से पहले मैं रुका, रेस्ट किया। अभी भाई खाने का ऑर्डर दे रखा है, खाना खा के फिर निकलता हूँ आगे। मौसम अभी तक सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक मतलब धूप आ रही है, पर आगे जाके ये कह रहे हैं कि अफेक्ट हो सकता है, बारिश वारिश मिल सकती है। तो देखते हैं, जितना कवर हो पाएगा करेंगे, नहीं तो बीच में कहीं ऐसा कुछ फिक्स प्लान तो है नहीं, जहाँ मन चाहे हम जाके रुक जाएंगे। और भाई आपको रोड दिखा दूँ, एक नंबर मस्त हो रखी है ग्रीनरी के साथ चारों तरफ। और कुछ इस तरीके की शॉप पे मैं रुका हूँ, और इस बंदे को आप सब्सक्राइब कर ही लेना। अच्छा भाई, इस रास्ते पे ना एक नमेरी टाइगर पार्क, नमेरी टाइगर नेशनल पार्क है। तो जिस किसी को अगर टाइगर देखने का शौक हो तो इधर भी आ सकता है। नमेरी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है वो। भाई तो खाना खा के जब मैं निकला तो रोड पे ट्रैफिक नाम की चीज़ ही नहीं थी, बस मैं, मेरी बाइक और ये मस्त सी रोड। सोलो राइड का भाई असली मज़ा मेरे को यहीं पे आया। A few moments later. तो अभी मैं कुछ इस तरीके की लोकेशन पर रुका था भाई। मैं मतलब अभी तक बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ, क्योंकि भाई लोकेशन इतनी तगड़ी आ गई। फिर मैंने क्या किया, ड्रोन उड़ा दिया, तो ड्रोन शॉट चेकआउट करवाओ आप। भाई ऊपर से देखो ना, पूरा लैंडस्केप
कितना क्रेजी लग रहा है। भालुकपोंग बॉर्डर से पहले दूर दूर तक बस खुले मैदान और बीच में ये रोड, एकदम पोस्ट कार्ड जैसा व्यू। सच बोलूँ दोस्तों, ड्रोन से ही एक्चुअल स्केल समझ आता है, हम कितने छोटे हैं और ये नेचर कितना मैसिव। ऐसे व्यूज़ देख के बस राइड और लंबी करने का मन करता है। और ये तो बस शुरुआत है भाई, अरुणाचल अभी ऑफिशियली स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अगर बॉर्डर से पहले इतने तगड़े नज़ारे मिल गए ना, तो अंदर जाके क्या ही सीन होगा, सोच के ही एक्साइटमेंट हो रही है भाई। ड्रोन जब ऊपर गया तो दूर दूर के पहाड़ भी दिखने शुरू हो गए थे। पहले बस हल्का सा आउटलाइन दिख रहा था, फिर धीरे धीरे पूरी माउंटेन रेंज सामने आने लगी। तब समझ आ गया कि अरुणाचल अब ज़्यादा दूर नहीं। और भाई एक्साइटमेंट में एक थम्स अप तो बनता ही था। तो ये रही अपनी चेक पोस्ट भालुकपोंग की, मतलब अरुणाचल यहाँ से आपका चालू हो जाता है। एंड यहाँ पे इन्होंने मेरा डीएल चेक किया, परमिट देखा और जो बाइक की डिटेल्स हैं वो सब लिखी। और बस अब हम फाइनली अरुणाचल में एंटर हो रहे हैं। ख़तरनाक सीन रहेगा अब आगे का। आज बॉमदिला का ट्राई करूँगा, करीबन 100 किलोमीटर होगा बॉमदिला, और हो सकता है तो दिरांग भी लगा देंगे अगर मौसम ने सपोर्ट किया तो। और फाइनली अब हम अरुणाचल में हैं भाई। अरुणाचल में जैसे ही मतलब असम ख़त्म हुआ है, भालुकपोंग के आगे से ना पहाड़ चालू हो जाता है। तो अब क्या सीन है ना कि मतलब जो भी है अपना यहाँ से पहाड़ का एरिया चालू हो गया। भालुकपोंग ख़त्म होते ही, बॉर्डर ख़त्म होते ही यहाँ से अब पहाड़ का हिली एरिया जो है वो चालू हो गया। तो ऐसा अभी भीड़ नहीं था ना, लोगों को लाइन में लगना पड़ा, बस आओ एंट्री कराओ और जाओ, इतना कुछ और नहीं है सीन। तो भाई यहाँ से बॉमदिला है 100 किलोमीटर। तवांग तो अभी कुछ समय बाद जाएंगे। आज बॉमदिला का ट्राई करते हैं, अगर रोड अच्छा मिला तो और मौसम ने साथ दिया तो आज बॉमदिला से ऊपर दिरांग भी लगा देंगे। भाई अरुणाचल में एंटर होते ही ना खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मन तो कर रहा था यार सीधे बॉमदिला तक राइड मार लूं, पर शाम हो चुकी थी तो थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन भी लेना था, क्योंकि भाई असलियत में तो मैं सोलो राइड ही कर रहा था। और भाई कुछ इस तरीके का स्वागत हुआ है अरुणाचल में आते ही ऑफ रोड। अभी क्या है कि इधर बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो उस वजह से ये रहेगा ही। ये कह रहे हैं कि इस महीना जो है पूरा बारिश का मौसम है, प्री मानसून जिसे कहते हैं, तो है इस तरफ। और लोग अभी तक तो यार स्वीट से मिले, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई, सब लोग स्वीट हैं। पहाड़ चालू हो चुके हैं बढ़िया वाले, मतलब बैंड जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे खासे बैंड हैं। और रोड्स भी मतलब कह लो कि शार्प कर्व हैं बहुत ज़्यादा। भाई यहाँ आके मैंने एक चीज़ नोटिस करी, रोड पे इतनी शांति थी कि हॉर्न की आवाज़ सुनने को ही नहीं मिल रही थी। और रीज़न भी मस्त है, यहाँ अननेसेसरी हॉन्किंग अलाउड ही नहीं है। A few moments later. मौसम ना यहाँ का कह रहे हैं कुछ पता नहीं चलता, और बार बार मेरे को कंटिन्यूसली बादल मिल रहे हैं, फिर बारिश मिल रही है, फिर कभी फॉग मिल रहा है। तो मैंने क्या सोचा है, और ऊपर से सीनिक जो व्यू थे वो मेरे मतलब वो भी चाह रहे हैं। अगर मैं रात को ड्राइव करता तो मैंने क्या प्लान बनाया कि अभी मैं एक जमीरी करके जगह है, यहाँ पे मेरे को भाई 500 रुपये में बेड मिल गया। ये कुछ इस तरीके का बेड है और ये पूरा आगे तक है। तो यहाँ पे मैंने 500 रुपये में कमरा ले लिया। भाई ठंड अच्छी खासी है इधर। दिरांग है वो मेरा करीबन 70-80 किलोमीटर होगा, जो कि मैं कल कवर करूँगा, क्योंकि यार सारे सीनिक व्यू और जो भी बढ़िया व्यू हैं, वाटरफॉल भी निकला अभी एक, तो यार मैं कुछ इन्जॉय नहीं कर पाता, सीधा मैं पहुँच जाता दिरांग और कुछ पता ही नहीं लगता। तो मैंने सोचा यार अभी मौसम से भी बचूँगा और व्यूज़ भी कल मिलेंगे, तो इससे बढ़िया कल मैं ट्रैवल करूँगा। भाई मेरे को अभी एक नई इन्फॉर्मेशन पता लगी, इनका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में क्या सीन है, मतलब ट्राइब्स करके जो है वो टेरिटरी जो है इनकी डिवाइड है। मतलब एक शहर से लेके जो अरुणाचल में दूसरा शहर है वहाँ तक इनकी ऐसे करके इनकी टेरिटरी और जो लैंड है वो डिफाइन है। मतलब एक ट्राइब जो है वो अपनी लैंड में ही क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी बना सकती है, जो भी ख़रीदना बेचना खुद पर्सनल कर सकती है। और जो बाहर के लोग हैं उनको ये क्या करते हैं, लीज़ पे दे देते हैं। जैसे किसी को कोई बाहर का आउटसाइडर, जिसे हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश से अगर कोई बाहर से आया तो इनको ये लीज़ पे लैंड दे सकते हैं। पर जो बाहर का बंदा होगा अरुणाचल के बाहर का, वो यहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकता, पर वो लीज़ पे लेके अपना जो बिज़नेस करना चाहे वो कर सकता है। और जो इनकी ट्राइब्स है, एक ट्राइब जो है वो दूसरी ट्राइब के एरिया में
मतलब ना तो प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकती है, ना ही कोई और अदर बिजनेस कर सकती है। उसे जो भी करना होगा अपनी टेरिटरी, अपनी कम्युनिटी लैंड में, मतलब जो पुश्तैनी ज़मीन है, इनकी मतलब पूरी जनरेशन जो है वो इसी कम्युनिटी एक ही डिफाइंड एरिया के बीच में है, तो इनको जो भी मतलब बिज़नेस करना होगा वो एक फिक्स्ड एरिया के बीच में करना होगा। तो भाई और मतलब ट्राइब्स का ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फाइटिंग है या कुछ है, मतलब सारी ट्राइब्स पीसफुली रह रही हैं। सारी कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे के साथ यूनाइट है, पर मतलब वो है कि जो लैंड है वो डिवाइड है। ठीक है, इस व्लॉग को मैं यहीं पर करता हूँ एंड, मिलता हूँ आपको कुछ नए व्लॉग में कुछ नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए टिल देन ओके, टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव यू।